प्रेज द लॉर्ड। आप सबको स्वागत है ऑट्स ऑफ मन्ना चैनल में। परमेश्वर महान है और अद्भुत है और हमें पता है प्रियो, आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसलिए हम इसमें मग्न और आनंदित हैं। प्रियो, वचन में ऐसा लिखा गया है, अगर हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 5 अध्याय और उसका 32 पद को, ऐसा लिखा हुआ है, इसीलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं। प्रियो, जो भी परिस्थिति हो जाए, यीशु के संग चलते रहिए, क्योंकि आपको जरूर पुरस्कार मिलेगा। प्रियो, आइए वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की महिमा और आराधना करें। चलूंगा यीशु के पीछे, मैं चलूंगा यीशु के पीछे। चाहे कोई माने चाहे या न माने, चाहे कोई माने चाहे या न माने, मैं चलूंगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? Thank you, Lord. You're great and you're mighty, Lord. उसका कलाम ही दिल में रख कर सबको मैं सुनाऊंगा। हर एक बात जो उसने बताई, उनको ना मैं भूलूंगा। जब तक सांसों में सांसें है मेरी, जब तक सांसों में सांसें है मेरी, उसके लिए जीऊंगा, उसके लिए जीऊंगा। चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, मैं चलूंगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? चाहे कोई माने चाहे या न माने, चाहे कोई माने चाहे या न माने, मैं चलूंगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? जल के लिए जैसे तरसे है हिरनी, उनके लिए तड़पे मेरा मन। जाऊंगा कब मैं सामने उसके, जाने कब होगा ये मिलन। प्यास लगी मुझे मेरे यीशु की, प्यास लगी मुझे मेरे यीशु की। देख के तरसे नयन,
कोई रोके, चाहे कोई टोके, मैं चलूंगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? चाहे कोई माने चाहे या न माने, चाहे कोई माने चाहे या न माने, मैं चलूंगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? मैं चलूंगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? प्रिय, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थ्य परमेश्वर, आप अद्भुत हैं, आप महान है प्रभु। यू आर एन अनचेंजिंग गॉड। आप यहोवा कभी बदलते नहीं हैं। इस घड़ी समय प्रभु हम जब तेरे दास से वचन सुनने जा रहे हैं, तेरे दास को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने मेरे प्रिय लोग ओ प्रभु इस चैनल को देख रहे हैं, सबको ब्लेस कीजिएगा, ऐसा हम दुआ करते हैं। ये पूरा समय आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, hallelujah. Welcome to the Ots of Manna. प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस संध्या के समय के लिए। उसने एक मौका दिया कि उसके वचनों को हम लोग मनन करें। हम विश्वास करते हैं निश्चय परमेश्वर आप सबको भला चंगा रखा होगा। और आज इस समय परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, मनन करने के लिए आप लोग निश्चय तैयार हैं। आप लोगों को फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप लोग आशीषित होने पा रहे हैं, हम विश्वास करते हैं। और इस चैनल के लिए जो आप सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम सबों के लिए प्रार्थना करते रहिए, हमारी टीम के लिए प्रार्थना करते रहिए, ताकि हम लोग इस सेवकाई को आगे लेके जाने पाए और ढेर सारे प्रभु का वचन और उसके प्रकाशन को आप लोगों के बीच में लाने पाए। हालेलुया। सो आइए आज जिस वचन में हम लोग जाएंगे, उससे पहले हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं। सर्व सामर्थ्य सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बेहद धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, संध्या के लिए। प्रभु परमेश्वर पिता, आपने प्रभु जी हम सबों को इस चैनल के माध्यम से जोड़ा है। प्रभु जी यहोवा परमेश्वर, हमसे तू बातें कर प्रभु जी। मैं भी अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। मेरे मुख से होके बोल प्रभु परमेश्वर पिता, और पूरे परमेश्वर पिता श्रोताओं को प्रभु जी, और प्रभु जी जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो ऑफलाइन देखेंगे प्रभु जी, उनको भी तो आशीषित कर प्रभु जी। अभी आपने हमें अभिषेक किया, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। यहोवा परमेश्वर पिता, हमारे शब्दों को प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड और नाप तोल के हम रखने पाए, जिससे कि प्रभु जी किसी प्रकार का कोई भूल चूक ना होने पाए। अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और ऐसे स्वराज ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, आमेन। सो आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूं, वो है ओपन योर बाइबल। ओपन योर बाइबल यानी अपनी बाइबल खोलें। आपको अजीब लग रहा होगा किस प्रकार का विषय है, लेकिन आज मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, बाइबल को खोलने के लिए, बार बार खोलने के लिए, उसको मनन करने के लिए, परमेश्वर के वचन में ध्यान मनन करने के लिए, इस बात के लिए मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं आप लोगों को। ऑफ कोर्स आप लोग बाइबल पढ़ते होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम रिवाइव करना चाहते हैं। और क्यों बाइबल पढ़ना चाहिए, उसमें क्या है, हमको क्या झांकना है, इन कुछ पहलुओं को हम देखने की कोशिश करेंगे। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें बाइबल चाहिए। हम हर एक के पास में बाइबल दिया गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हमारे लिए बहुत आशीष का बात है, सौभाग्य की बात है कि हम भारत देश में, हमारे पास में, हमारे हाथों में बाइबल है, हमारे घर में बाइबल है। हम अपने हाथों में बाइबल लेकर, दिखाते हुए, सड़कों में दिखाते हुए हम लोग चर्च में लेके जा सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं एक ऐसा देश है, कई एक देश है, उसमें से एक देश कहता हूं, वो है चाइना। चाइना में आप बाइबल को हाथ में इस तरह से लेके दिखाते हुए सड़कों में नहीं जा सकते हैं। वहां बाइबल अलाउड नहीं है। आप जानते हैं कि चाइना जैसे देश में, वहां पर बाइबल स्मगलिंग होता है, स्मगल किया जाता है विश्वासियों के लिए, चोरी छुपे पहुंचाए जाते हैं। स्मगलिंग तो गलत चीज है, सब बोलेंगे, लेकिन आज बाइबल स्मगलिंग होता है वहां पर। आज वहां पर बाइबल पहुंचती है। अंडरग्राउंड चर्च है, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग अंडरग्राउंड चर्च में बैठ के ऊपर आराधना करते, स्तुति करते हैं। और मालूम, बोले के पास में, एक एक व्यक्ति के पास में पूरा बाइबल नहीं रहता है। कई बार क्या होता है कि 3-4 पन्ना फाड़ के एक व्यक्ति के पास रखते हैं, फिर 3-4 पन्ना फाड़ के कोई एक व्यक्ति के पास में रहेगा। ये लोग सर्कुलेट करते हैं, और जिसके पास में रहता है 1 सप्ताह, तो वो पढ़ता है, उसे याद करने की कोशिश करता है, और लोग याद रखते हैं वचन को।
सोचते हैं 4-4 पन्ना 5-5 पन्ना उनके पास में रहता है, लेकिन हमारे पास होल बाइबल रहता है, पूरा बाइबल है। लेकिन हमारे पास में इतना बाइबल रहने के बावजूद भी हम लोग उसको खोलते नहीं है, पढ़ते नहीं है, उसको जिस प्रकार से मनन करना चाहिए, झांकना चाहिए, मेरे विषय में क्या लिखा है, मुझे क्या मिल सकता है, इसके विषय में होड़ नहीं रहता है। मेरे प्यारे भाई बहन, वंडरफुल बुक है और पूरा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिकने वाला पुस्तक ओके यही है बाइबल। हालेलुया, होली बाइबल, पवित्र बाइबल, प्रेज गॉड। सो आज मैं उत्साहित करना चाहता हूं, आप अपने बाइबल को खोलें, पढ़ें, जितना पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा पढ़ें। आमेन, प्रेज गॉड। इस संसार में बहुत सारे चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं, स्थिति परिस्थितियां रहती हैं, उतार चढ़ाव रहती है हमारे जीवन में, कई बार निराशाजनक बातें आती है, डिस्करेजमेंट आता है ये हमारे जीवन में, और ये अक्सर हमारे जीवन में होते रहता है। और इसके कारण से हम लोग कई बार दबाव में आ जाते हैं और हम लोग कई बार उभरने नहीं पाते। लेकिन हमारे लिए उपाय है, इस सब से उभरने के लिए हम लोग क्या होता है, हम लोग अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से कुछ सुनना चाहते हैं। कोई कुछ तसल्ली का बात बोलते हैं, ये हम लोग सुनना चाहते हैं, और कोई कुछ तसल्ली का बात बोलता है तो तरह से तसल्ली आता है। लेकिन इंसान जो हम लोग को बातें बोलती है, हमारे पास में रखते हैं, अपने बात अपने हिसाब से बोलते हैं, वो लिमिटेड है। लेकिन परमेश्वर का वचन जब आ जाता है, परमेश्वर का बात जब हमारे पास में रहता है, तो परमेश्वर का वचन जो है वो अनलिमिटेड है। हालेलुया, वो नाशवान नहीं है, वो मरता नहीं है। हालेलुया, इसीलिए आज हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ने के, बाइबल खोलने का जरूरत है। और सही ढंग से खोलना, कहने का मतलब खोल के अपने विषय में निकालना, खोजना, और मुझे कहां पर मेरे विषय में कहा गया है या कौन सा सिचुएशन के लिए कौन सा वचन है, इस जगह को खोजने जानना चाहिए। तो आइए हम लोग इन तमाम बातों को देखेंगे। एक व्यक्ति ने बाइबल खोला, और कैसे खोला और वो कौन है व्यक्ति, उसको हम लोग देखेंगे। लूका का रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय, उसका 16 से लेकर 21 आयत, यहां पर हम लोग देखेंगे ये कौन व्यक्ति है, उसे कौन सा पुस्तक दिया गया और वो क्या कर रहा है। पढ़ेंगे। फिर वह नासरत में आया, जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। और ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये यीशु मसीह है, हमारा प्रभु है। वो एक आराधनालय में जाता है और पढ़ने के लिए, क्या पढ़ने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, वचन पढ़ने के लिए वहां पर खड़ा हुआ। बाइबल तो अभी फुल 66 बुक है, लेकिन उन दिनों में 66 बुक नहीं था। एक पुस्तक कहीं और है, एक पुस्तक कहीं और है। मूसा का 5 पुस्तक कहीं एक जगह में रखा हुआ रहता था। भविष्यता का पुस्तक ऐसे सर्कुलेट होता था, या तो आराधनालय में मिलता था ये सब चीज। ओके, सो पूरा 66 बुक नहीं था, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यीशु मसीह का टाइम है, नया नियम यहाँ पर शुरू नहीं हुआ था या लिखा नहीं गया था। यीशु मसीह का जीवन का टाइम है, तो ओल्ड टेस्टमेंट ही पढ़ने का बात आया है। सो देखेंगे यहाँ पर क्या उसको दिया गया, पढ़ेंगे। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था। जहाँ यह लिखा है उसको, उस समय जो पवित्र शास्त्र जो होता था ना, स्क्रॉल में होता था, ऐसे राउंड एक पर्ची जैसा रहता था चमड़ा का, उसको खोलते थे, उसमें लिखा होता था। ओके, और जब यीशु मसीह को दिया गया तो उसने खोला और वह जगह निकाला। कौन सा जगह का पढ़ना है उसको मालूम है, कौन सा जगह में क्या लिखा है उसको मालूम है। 12 वर्ष की उम्र में वो हम लोग देखते हैं कि यरूशलेम मंदिर में वो शास्त्री फारिसी सबके साथ में वो वार्तालाप कर रहा है, तर्क वितर्क कर रहा है, उसको सवाल जवाब किया जा रहा है, यीशु मसीह जवाब दे रहा है, और लोग चौंक गए कि इस बालक के पास में ऐसा ज्ञान कहां पर है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह 12 साल की उम्र में स्क्रिप्चर्स जानता था, वचन जानता था वो, और यहाँ पर फुल ग्रोन अप है, अभी बैप्टिज्म ले चुका है, सेवकाई चालू कर चुका है, आराधनालय में गया है, और उसको ईसा नबी का पुस्तक दिया गया। ओके, और वो खोलता वह जगह जहां यह लिखा था। क्या लिखा था, पढ़ेंगे। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। हालेलुया। वही जगह को निकाला जहां पर उसके विषय में लिखा गया है, मुझे अभिषेक किया गया। यीशु मसीह के विषय में, खुद के विषय में लिखा गया है। जानता है उसके विषय में बाइबल में लिखा है। क्या आप जानते हैं कि आपके विषय में लिखा गया? मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आप बोल सकते हैं ये तो यीशु मसीह के विषय में इतने सारे भविष्यवाणी थी, उसके विषय में ना लिखा गया था, हमारे विषय में लिखा गया क्या? हाँ, हमारे विषय में लिखा गया है। उसको खोज के निकालने जानना चाहिए।
कैसे आप बोल सकते हैं कि हमारे विषय में लिखा गया? मैं बताऊंगा नीचे, चलिए इसको पढ़ेंगे आगे। कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया। और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। जब ये वचन को पढ़ रहा था तो आराधनालय के लय में सब लोगों की आंखें उस पर टिकी हुई थी। अपने विषय में आप निकाल कर पढ़ने जानोगे और समझने पाओगे, उसको अपनाने पाओगे, लोगों का नजर आपके ऊपर में आएगा। प्लस क्या दिखता है, लिखा है यहाँ पर नीचे, लास्ट पढ़ेंगे। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया। और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। यानी यीशु मसीह वचन को निकालता है ऐसा नबी के पुस्तक में से, पुराने नियम में से पढ़ता है और ये भी समझने पाता है कि आज ये वचन तुम्हारे विषय में पूरा हुआ। हमको भी बाइबल खोलना चाहिए, वचन निकालना चाहिए और वचन को पूरा होते हुए देखना चाहिए और ऐसे उसको वचन को इस्तेमाल करना चाहिए कि भाई वो वचन हमारे जीवन में पूरा हो और हम गवाही देने पाए, ये वचन मेरे विषय में था और ये मेरे जीवन में पूरा हुआ। तब जाके रियली में हम बाइबल को खोल रहे हैं। और अगर वचन को निकालने नहीं जान रहे, उसको यूज करने नहीं जान रहे और यूज करके उसका रिजल्ट नहीं देख रहे हैं हम लोग, और ये नहीं बोलने पा रहे हैं कि ये वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ, तो हम एक्चुअली में बाइबल खोलने नहीं जान रहे, उसको यूज करने नहीं जान रहे। बाइबल खोलना मतलब खोलने के विषय में नहीं कर रहा, खोलना, निकलना, पढ़ना, लेना, इस्तेमाल करना, रिजल्ट देखना, गवाही बताना, इसको मैं कह रहा हूं बाइबल खोलना। प्रेज गॉड, आमेन। सो यीशु मसीह अपने विषय में वचन में से निकाला, हमको भी हमारे विषय में वचन में से निकालने जानना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह अपने पूरे जीवन काल में वचन को निकालता था अपने लिए। जब यीशु मसीह को जरूरत हुआ अपने विषय में ही धर्मशास्त्र में से निकालता है, तो आज कितना जरूरत है हमारे विषय में, कहां पर लिखा रहेगा। एक सिंपल बात बता रहा हूं कि कैसे, कहां पर लिखा रहेगा हमारे विषय। ओके, जैसे ये रिमोट है एसी का, जब ये रिमोट आता है तो इसके साथ एक बुक मिलता है। इस रिमोट के विषय में लिखा हुआ है कैसे फंक्शन करता है, क्या करेगा, क्या करोगे तो ठीक से काम करेगा, क्या नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। डू एंड डोंट्स। मोबाइल पैकेट में भी ऐसे रहता है, मोबाइल के विषय में लिखा रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स आप खरीदते हैं तो उस गैजेट में एक बुक रहता है, इसको मैनुअल बोलते हैं। मैनुअल, ओके, दो वर्ड्स है, मैनुअल। ओके, मैनुअल का मतलब होता है मैन्युफैक्चरर्स थॉट, बनाने वाले का विचार उस प्रोडक्ट के विषय में, उसको मैनुअल बोलते हैं। हर एक प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हुआ, कुछ कुछ प्रोडक्ट है, हम लोग को मैनुअल बुक मिलता है। हम लोग को भी परमेश्वर ने बनाया, सृष्टि किया है, रचा है। कितना जटिल है, देह, प्राण और आत्मा में विवेक है, हृदय दिया गया है, प्राण दिया गया, मन दिया गया, विचार दिए गए हैं। ओके, बहुत सारे बातें हैं। तो ये प्रोडक्ट के विषय में सृष्टिकर्ता ने भी एक मैनुअल जारी किया है इस धरती में, हमारे विषय में। वही है बाइबल। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ हमारे विषय में नहीं है, परमेश्वर के विषय में है, उसके राज्य के विषय में है, स्वर्ग के विषय में है, नरक के विषय में है, जीवन के विषय में है, मृत्यु के विषय में, पुनरुत्थान के विषय में। इंसान का हर एक चीज जो उसके साथ में जो होने वाला है, हुआ है, सब बाइबल में लिखा हुआ है, बताया हुआ है। पवित्र आत्मा के चलाए जब हम पढ़ते हैं और प्रकाशन को प्राप्त करते हैं, तो हम लोग ढेर सारी बातें समझने पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आमेन, 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 आमेन। तो यीशु मसीह जब कभी भी जीवन काल में आगे बढ़ता था, अपने विषय में वचन में खोजता था, लिखा है, ऐसे कहा गया है, वैसा कहा गया है, ऐसे निकालता था। हम लोग को भी ऐसे निकालना जाना चाहिए, ऐसे बाइबल खोलना जानना चाहिए। प्रेज गॉड। जब शैतान ने यीशु मसीह को टेस्ट किया या तो परखा, परीक्षा किया उसने, तब देखिए वहां पर क्या होता है। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय, उसका 1 से लेकर 11 आयत, यहाँ पर क्या कहता है, पढ़ेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा,
यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हाँ, अभी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। आत्मा कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा का अपना काम है। फिर देखिए यहाँ पर वचन का अपना काम है। ओ, पवित्र आत्मा तो है, वचन क्या चाहिए मुझे? यीशु मसीह ऐसे नहीं कह रहा है। जब परीक्षा की घड़ी आ गई और परीक्षा हो रही है तो शैतान इस तरह से परीक्षा कर रहा है। जब उसको भूख लगी, यीशु मसीह को 40 दिन फास्टिंग में था, तो यीशु को कहता है आज्ञा दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए और तू उसे खा ले। ओके, अब यीशु जवाब क्या देता है देखेंगे। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हाँ, तो यीशु मसीह कैसे बोलता है? बाइबल उसके पास उस समय तो नहीं था लिखा हुआ, ओके, सामने बुक नहीं था, लेकिन यहाँ पर दिल में दिमाग में वचन मालूम है उसको। ओके, यानी उसके दिल में बाइबल को उसने खोला, अपने दिल में खोला, अपने मन में खोला बाइबल को, और कहता है लिखा है। शैतान को बता रहा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब फिर क्या होता है आगे देखेंगे। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। हाँ, अभी देखिए, पहला टाइम में शैतान लिखा है ऐसे बोलकर टेस्ट नहीं किया। जब टेस्ट किया, परीक्षा लिया, तो यीशु मसीह लिखा है बोल के जवाब देता है उसको। अब शैतान क्या कर रहा है? ठीक है, वचन के अनुसार मुझसे फाइट कर रहा है, मैं भी वचन निकालता हूं जो तेरे विषय में लिखा हुआ है और टेस्ट करता हूं। तो अभी बाइबल खोलना शैतान को भी मालूम है। अब देखिए, शैतान बाइबल खोलता है लेकिन हम लोग बाइबल खोलने नहीं जानते। अब कैसे शैतान बाइबल खोल के क्या बोल रहा है, पढ़ेंगे क्या कहता है शैतान। वह तेरे विषय में अपने स्वरदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शैतान लिखा है चालू करता है। पहला वाला में शैतान लिखा है कुछ नहीं बोलता है, यीशु मसीह लिखा है चालू करता है ना, तो बोलता है ओके बाइबल खोलने जानता है, मैं भी खोल रहा हूं तेरे लिए बाइबल। ओके, तो हम लोगों को ज्यादा स्मार्ट होना चाहिए बाइबल खोलने के लिए शैतान से। तो लिखा है क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में चोट लगे। तेरे विषय में लिखा है, गिरा ले। ओके, तब इसको कैसे काउंटर कर रहा है यीशु मसीह? इस जगह में यीशु मसीह बता लिखा है, निकालता पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है। यह भी लिखा है मतलब आप एक वचन को पढ़ के पकड़ के मत रहिए। हमारा सिचुएशन के लिए ढेर सारे वचन है, तो ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, वो कौन भी लिखा है। कौन सा वचन को पिक करने के लिए जानना चाहिए जब बाइबल खोलते हैं हम लोग। यह भी लिखा है बोल के बोलता है। क्या पढ़ा है, क्या कहता है? तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारी जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। हाँ, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर यीशु मसीह क्या कहता है? तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। यीशु मसीह के पास से परीक्षा आया, परीक्षा के घड़ी में करेक्ट वचन निकालना जाना है यीशु मसीह, और वचन को लेके फाइट किया, वचन को लेके स्टैंड किया। प्रेज गॉड। क्या हम बाइबल खोलने जानते हैं? आज बाइबल को पढ़ते किस तरह से हैं, उसको मनन किस तरह से करते हैं, उसको लेते क्या क्यों हैं, किस तरह से हैं हम लोग, किस संदर्भ के लिए बाइबल पढ़ते हैं, किस बात के लिए बाइबल पढ़ते हैं हम लोग। इसका एक मायने होना चाहिए, इसका मकसद होना चाहिए। हम लोग बाइबल क्यों पढ़ते हैं? प्रेज गॉड। बिना मकसद के अगर बाइबल यूं पढ़ते हैं, मैं क्रिश्चियन हूं इसीलिए मुझे कम से कम 2 चैप्टर पढ़ना चाहिए, पढ़ देता हूं साइकोलॉजिकली, मुझे अच्छा लगता है आज 2 चैप्टर बाइबल पढ़ाऊं, थोड़ा सा मेरे को आनंद लगा कि वचन पढ़ो। ये काम नहीं करता है। ये वचन हमारे जीवन में देहधारी होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। रिजल्ट दिखाना चाहिए और रिजल्ट के अनुसार फिर हमको गवाही देना चाहिए कि ये वचन ऐसा था, ऐसे काम किया मेरे जीवन में। आमेन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। यीशु मसीह जहां पर उसको जरूरत था
उसके लिए जुगाड़ वाला वचन भी निकाला उसने। परमेश्वर कुछ बहुत सारा चीज उसके लिए जुगाड़ किया था। एक इंसिडेंट बता रहा हूं आपको, मत्ती उसका 21 अध्याय उसका 1 से लेकर 6 आयत, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। गधी और उसका बच्चा, उस बच्चा में बैठना है और यरूशलेम में प्रवेश करना है। ये एक जुगाड़ परमेश्वर ने पुराने नियम में लिख दिया है, बता दिया है। अब यीशु मसीह को मालूम है कि मेरे विषय में ऐसा लिखा है, बोल के ही उसने चेलों को भेजा कि जाओ वहां पर जुगाड़ मिलेगा तुमको। प्रेज गॉड। यानी अभी पवित्र आत्मा कैसे काम किया होगा। ओके, पवित्र आत्मा स्मरण कराता है वचन, तेरे विषय में से लिखा है। तो यीशु मसीह जस्ट एक नॉर्मल सोची की जगह कैसे किया होगा पवित्र आत्मा। ओके, पवित्र आत्मा उसको स्मरण किया करवाए, तुमको अभी यरूशलेम में गधी के बच्चे के ऊपर बैठ के जाना है, लिखा है, और ये टाइम आ गया है। ये होली स्पिरिट का काम है, स्मरण कराना वचन स्मरण कब आता है? पढ़े रहेंगे तब न स्मरण कराएगा, उसको मनन करते रहेंगे तब न स्मरण कराएगा जो चीज को। तो स्मरण कराया था, अभी एक्ट कर रहा है। ओके, तो बोला होगा फिर मेरा वो गधा का बच्चा कहां मिलेगा? ओके, वहां मिलेगा। पवित्र आत्मा गाइड कर रहा है, तब दोनों चेलों को भेज रहे हैं। देखते हैं क्या होता है आगे। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। कोई कुछ कहे तो बोल देना प्रभु के इसका प्रयोजन है। मतलब इतना ही बोलने से छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर माइटिली इस बात को ठान लिया है, सामर्थ्य रूप से ठान लिया है। ऑलरेडी कितना साल पहले, 500-600 साल पहले ही इस बात को लिख दिया है कि वो लड्डू के बच्चे में बैठेगा और जाएगा। तो यीशु मसीह को मालूम है कि मेरे विषय में लिखा है, तो गधा को छोड़ना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसे ही हमारे पास बात होना चाहिए, मेरे विषय में से लिखा है मतलब ऐसे होगा, इस तरह से रिजल्ट को लेना है। तब हम सही रूप से बाइबल को खोल रहे हैं। प्रेज़ गॉड। ओके, क्यों? क्योंकि लिखा था। क्या लिखा पढ़ेंगे। यदि तुम से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत इन्हें भेज देगा। हाँ। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। वचन को कैसे क्लेम किया, लिया यीशु मसीह अपने लिए, और वो पूरा हुआ। क्योंकि लिखा है पूरा होगा। हमको भी लिखा है मेरे विषय में पूरा होगा। प्रेज़ गॉड। जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम लोग वचन को पढ़ेंगे और वचन को पवित्र आत्मा निकाले और देगा हम लोगों को, तो पूरा ही पूरा होना है। आमेन। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। सो पूरा जीवन काल में ऐसे ही यीशु मसीह वचन को स्मरण कर करके कि उसके विषय में क्या लिखा है वो हरकत में आता था और रिजल्ट को देखता था। आमेन। प्रेज़ गॉड। तो इस बात को हमको समझने की जरूरत है कि हमारे विषय में भी बाइबल में लिखा हुआ है, भी हमको जानने की आवश्यकता है। आइए, कैसे बोल सकते हैं कि हमारे विषय में बाइबल में लिखा है? कैसे बोलेंगे कि मेरे विषय में लिखा हुआ है? मैं एक डिफरेंट वे में आप लोगों को एक चीज समझा रहा हूं, ध्यान से सुनेगा, नहीं तो सर के ऊपर से जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है इस अंदाज में आप नहीं सुने होंगे और मैं भी अपने चैनल में से नहीं बताया हूं। ध्यान से सुनिए। ओके, परमेश्वर आत्मा है, जो है ना, उसका 4:24 में जानते हैं। परमेश्वर आत्मा है, हम लोग जानते हैं। हम जो व्यक्ति है हम भी आत्मा है, आत्मिक प्राणी है, आत्मा है। हमें एक प्राण दिया गया है और इस शरीर में रहते हैं। तो रियल व्यक्ति जो है वो है आत्मा। परमेश्वर क्या है? आत्मा। मैं क्या हूं? एक व्यक्ति, आत्मा हूं। मुझे एक प्राण दिया गया है और शरीर में रहता हूं, ये घर में रहता हूं, ऐसा समझना है। तो परमेश्वर आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूं। प्रेज़ गॉड। तो एक वचन को मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए, उत्पत्ति उसका 1:27 मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार
मैं ये बताना चाह रहा हूं कि क्यों परमेश्वर का वचन जरूरत है, क्यों बाइबल पढ़ना चाहिए। इसको ये खंड जो बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान सुनिए। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी उत्पन्न किया। उसने अपने ही स्वरूप और के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य को सृष्टि की। ओके, तो जहां पर उत्पन्न किया लिखा हुआ है, अंग्रेजी में क्रिएटेड लिखा हुआ है। गॉड क्रिएटेड, क्रिएटेड के जगह में इब्रानी का जो वर्ड है वो है बारा, बारा लिखा हुआ है उसमें। ओके, जैसे हम लोग को 12 टाइटल होता है ना, वैसे 12 लिखा हुआ है। 12 का मतलब होता है, 12 का मतलब होता है कट आउट, काट के निकालना, काट के निकालना। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर अपना ही आत्मा का भाग को तोड़ के निकाला, काट के निकाला और इंसान को बनाया। आदम जो बनाया गया है, जो आदम जो आत्मा है, परमेश्वर अपने आत्मा का एक भाग तो टुकड़ा किया, काटा, निकाला, मूर्ति बनाया मिट्टी का घर में रहने के लिए, जीवन को श्वास को फूंक दिया। फूंकने के साथ में ये जो काटा हुआ भाग जो रिलीज हुआ और जीवित प्राणी हो गया, प्राण मिला उसको और शरीर मिला रहने के लिए। लेकिन इंसान जो है वो आत्मा है, अमर, परमेश्वर के भाग में से काटा हुआ है। ओके, ये समझिए। दूसरा वचन पढ़ रहा हूं आपके लिए, यूहन्ना उसका 1 से 2। यूहन्ना उसका 1 से 2। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यहां पर आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर था और परमेश्वर आत्मा है, यानी वचन और आत्मा सेम है। वचन और आत्मा सेम है। और एक रेफरेंस नीचे पढ़ूंगा, आपको क्लियर हो। वचन और आत्मा सेम है। तो इंसान को जब आत्मा जो है, जब परमेश्वर ने अपने आत्मा का भाग में से काटा, तो आत्मा काटा बोल सकते हैं या तो वचन को निकाला बोल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर वचन भी है बोल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप समझ रहे हैं कि नहीं, लेकिन ध्यान से सुनिए, इसको रिपीट कीजिएगा। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर वचन है भी बोल रहा है। तो जब परमेश्वर अपने आत्मा के भाग से काटा तो वचन, वो आत्मा तो निकला, ये तो वचन का टुकड़ा निकला, ये तो वचन से ही बनाया। प्रेज गॉड। तो हम लोग जो है ना, वचन का ही भाग है, परमेश्वर के टुकड़ा में से है। परमेश्वर और वचन सेम है बोलता है, तो हम लोग वचन का ही भाग में से हैं। प्रेज द लॉर्ड। नीचे क्लियर होगा वचन का भाग में से है कैसे है, इसलिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, सो जब परमेश्वर जो आत्मा है, वो आत्मा जीवन से भरा हुआ है। प्रेज गॉड। इसको ऐसे बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक स्पॉन्ज लीजिए बड़ा वाला, पानी से सॉक कर दीजिए, उसका एक पार्ट को, छोटा पार्ट को काट के अलग कर दीजिए, तो उसमें जो पानी था वो छोटा वाला पार्ट को, स्पॉन्ज को समझ लीजिए इंसान है, उसमें भी वही पानी है। लेकिन इंसान जब पाप किया, ओके, तो ये स्पॉन्ज तो रह गया, लेकिन उस पानी भाग, जो जीवन वाला जो भाग है, वो परमेश्वर के पास में लौट गया, तो जीवन अलग हो गया। स्पॉन्ज से, छोटा वाला स्पॉन्ज से पानी को हटा दीजिए, वो पानी बैक परमेश्वर के पास में चला गया, स्पॉन्ज रह गया। अब वो स्पॉन्ज जो है ना, खालीपन है उसमें। यानी इंसान जब पाप किया, आत्मा तो है, लेकिन उसमें जीवन वाला भाग, जो परमेश्वर में जो जीवन जो भरपूर है ना, वो भाग नहीं रहा। इस तरह समझिए। ओके, तो अब ये जो सूखापन वाला जो आत्मा है, इसको फिर से जीवन चाहिए। समझ रहे हैं आप? ये सूखापन वाला जो स्पॉन्ज रह गया, इसको फिर से जीवन चाहिए, इसको फिर से गीला होने की आवश्यकता है। ये गीलापन फिर कहां से आएगा? परमेश्वर से ही आएगा, तब जाके रिवाइव होगा। इसीलिए क्या लिखा है,
मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। चलो और एक उदाहरण देता हूं। हम लोग जिस मटेरियल से घर बनाते हैं, दीवार को मान ली बनाए हैं, ईंट है, बालू है, सीमेंट है, उससे बनाए। कोई एक पोर्शन, एक एरिया टूट जाता है उसका, तो जो मटेरियल टूटा रहता है, ओरिजिनल मटेरियल फिर से उसी मटेरियल से बनाते हैं, यानी फिर फ्रेश ईटा लाते हैं, उस जगह लगाते हैं, सीमेंट लाते हैं, बालू लाते हैं, फिर उसको पैकअप करते हैं, क्योंकि वो ईंट, बालू और सीमेंट से बना हुआ था। उस जगह का चीज खराब हो गया, धंस गया, तो हम लोग ईंट, बालू, पत्थर ला कर ही उसको बनाते हैं। तो इंसान का आत्मा जब कुरूप हो गया, खराब हो गया, उसमें से जीवन चला गया, तो ओरिजिनल मटेरियल लाना पड़ेगा उस आत्मा के लिए, पापी आत्मा के लिए। ओके, तो ओरिजिनल मटेरियल कहां से आए, कैसे आए? देखिए, यूहन्ना उसका 6 का 63 पढ़ रहा हूं आपके लिए। क्या बोलता है? आत्मा तो जीवनदायक है, ठीक है। अभी ये आत्मा जो है उसके लिए जीवन चाहिए। सूखापन हो गया है, इंसान जब पाप में गिरा, परमेश्वर से ही निकला है आत्मा, उसी का टुकड़ा है, उसमें जीवन था, लेकिन पाप करने के कारण से जीवन चला गया। अभी वो जीवन कहां से आएगा? वो परमेश्वर से ही आएगा। इसीलिए क्या बोलता है? आत्मा तो जीवनदायक है। ये कौन सा आत्मा? परमेश्वर का आत्मा। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। अभी ये जो शरीर है, इससे कुछ लाभ नहीं, इसको हटाइए। मेन है आत्मा को ठीक करना है पहले। प्रभु बोल रहा है, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। अब देख रहे हैं, तो जो बातें मैंने, जो वचन में बोल रहा हूं, वो आत्मा भी है, जीवन भी है। प्रेज गॉड। तो अब जब इंसान परमेश्वर के आत्मा का भाग में से था, और परमेश्वर वचन है, यह वचन का भाग था हम में। ओके, वचन चला जाता है तो जीवन भी चला जाता है। कौन सा वचन एक्चुअली जीवन को पकड़ के रखा था? वचन में आज्ञा रहता है, वचन में परामर्श रहता है परमेश्वर का, वचन में सिद्धांत रहता है, वचन में उसका उद्देश्य रहता है। ओके, तो एक वचन दिया था परमेश्वर, वो आज्ञा था। वो आज्ञा जो वचन मिला था, उसको जब तक आदम ऐसे पकड़े थामे हुए था, कौन सा? तुम सबका वृक्ष का फल खाना, लेकिन ये जो बीच में जो वृक्ष है, जो भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष का जो फल है, उसको मत खाना। एक वचन दिया गया था। वो वचन को जब तक थामे हुए था, आदम में जीवन था। वो वचन को उसने रिजेक्ट कर दिया, तिरस्कार कर दिया, नहीं माना। वचन के साथ में वो जीवन चला गया बैक परमेश्वर के पास, सूखा स्पंज जैसे हो गया। अब ये सूखा स्पंज को फिर से वचन चाहिए, तब जाके गीला होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? फिर से वचन चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो आत्मा का जो भाग है ना, उसमें वचन ही है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और वचन है। ओके, इसको बार बार रिपीटेडली सुनिएगा, तब समझ में आएगा। तो हम लोग का जो आत्मा है, उसको फिर से जीवन चाहिए, तो वचन चाहिए। इसीलिए यहां पर क्या लिखा है, पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए। पहला पत्रस उसका 1:23 सुनिए। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। देख रहे हैं, वो जो आज्ञा दिया था ना, वो आज्ञा एक्चुअली हमारे आत्मा में, आदम का आत्मा में जीवन को पकड़ के रखा हुआ था। वो आज्ञा को रिजेक्ट कर दिया, वचन को रिजेक्ट कर दिया, जीवन चला गया। अब बैक जीवन आने के लिए क्या दे देगा प्रभु? क्या देगा? ओके, आत्मा देगा या तो वचन देगा। लेकिन वचन क्या बताया हम लोग को? परमेश्वर का वचन ही आत्मा है और जीवन है। तो जब वचन आया तो साथ में आत्मा ही आया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन के द्वारा से फिर से हमको रिवाइव किया और नया जन्म प्राप्त किया। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी हमको रिवाइव करने के लिए, नया जन्म देने के लिए, फिर से रीजेनरेट करने के लिए वचन जरूरत पड़ा। ओके, अब पैदा होने के लिए फिर से वचन जरूरत पड़ा। अब पैदा हुआ बच्चा को आगे जीने के लिए क्या चाहिए? वचन ही चाहिए। ये मैं बताना चाहता हूं। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं मेरे बात को? वचन के द्वारा से ही हमको रिवाइव किया, नया जन्म पाए। अभी नया जन्म पाया हुआ बच्चा
हम लोग बढ़ेंगे, आगे का जीवन काटेंगे, आगे का जर्नी में जाएंगे, तो भी हमको कौन सा मटेरियल चाहिए? वचन का ही मटेरियल चाहिए, जो हमको संभाले रखेगा, टूटने फूटने से बचाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये है, इसीलिए आज का विषय है ओपन योर बाइबल। वचन को खोलें, पढ़ें, बाइबल को खोलें, पढ़ें। वो परमेश्वर का वचन ही आत्मा है। जब वचन को पढ़ते हैं, ओके, तो आत्मा को रिसीव करते हैं और अधिक से अधिक। तो जहां जहां और क्या बोलेंगे, नया जन्म तो पाए हैं, लेकिन उसमें और स्ट्रेंथ आता है। नया जन्म वाला बच्चा को स्ट्रेंथ आता है, ताकत आता है। ओके, फिर और कुछ वचन पढ़ रहा हूं, पहला पत्रस 2:1-3। यहां देखिए, तो क्या करना चाहिए हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए? इसलिए सब प्रकार के बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। नया जन्मा हुआ बच्चा जैसे दूध पीना खोजता है, उसे आत्मिक दूध यानी परमेश्वर का वचन, आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चखा है। तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चखा है। क्या क्या कृपा? नया जन्म पाए। यह है कृपा। अभी बच्चा के समान आत्मिक दूध के लिए लालायित होता है, मैंने वचन के लिए। प्रेज गॉड। इसीलिए कहता है, ओके, मनुष्य कैसे जिएगा? मत्ती 4:4 को रिपीट कर रहा हूं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रेज गॉड। परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा, वचन से जीवित रहेगा। तो केवल रोटी से नहीं, रोटी हमको शरीर को जिंदा रखेगा और परमेश्वर का वचन हमारा आत्मा को जीवित रखेगा। इसीलिए हमको चाहिए बाइबल खोलना। ऊपर जो बताया उसमें से मैं सिंपल ढंग से और एक सेंटेंस में बोलना चाह रहा हूं। परमेश्वर आत्मा है, अपने आत्मा का भाग में से काट के इंसान को बनाया, आत्मा का टुकड़ा में से बनाया। और परमेश्वर वचन भी है, तो आत्मा का भाग जो टुकड़ा में से निकला यानी वचन से ही बनाया। प्रेज द लॉर्ड। ओके, और वचन से ही जीवन भर के रखा था इंसान के अंदर। परमेश्वर का वचन, उसका आज्ञा को इंसान ने रिजेक्ट किया, जीवन चला गया। फिर जीवन देने के लिए परमेश्वर को क्या भेजना पड़ा? वचन से नया सृष्टि करना पड़ा। नया सृष्टि हो गए हैं, आगे जीवन काटेंगे कैसे? वचन से ही काटेंगे, वचन ही खाएंगे। इसीलिए बाइबल खोलना चाहिए और पढ़ना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वचन हम लोग को हर स्थिति परिस्थिति में संभालेगा, हमारे रोग में संभालेगा, हमारे अकेलापन में संभालेगा। हम लोगों को, हम निराश होते हैं उस समय संभालेगा, हम लोग हार्ड टाइम में जाते हैं हमारे जीवन में उस समय संभालेगा, फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, आर्थिक समस्या रहता है उस समय संभालेगा। और हर स्थिति परिस्थिति में यही परमेश्वर का वचन हमको संभाल के रखेगा। दूसरा कोई चारा नहीं है। प्रेज गॉड, आमेन, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको एक बात को जानने की आवश्यकता है, हमारा जो जीवन है स्पिरिचुअल लॉ, आत्मिक व्यवस्था और आत्मिक नियमों से रेगुलेट होता है, चलता है। हमारा जीवन, हमारा देह प्राण आत्मा उससे रेगुलेट होता है। आमेन। और ये आत्मिक प्रिंसिपल, नियम, नीति, ये सब कहां मिलेगा? ये बाइबल में मिलेगा। प्रेज गॉड। आमोस के पुस्तक 5:4 में लिखा है, यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगे, मेरी खोज में लगो। आज्ञा है, मेरी खोज में लगो, मेरी खोज के लिए कोशिश करने बोलता, मेरी खोज में लगो, तब जीवित रहोगे, तब जीवित रहोगे बोल रहा है। अगर हमको जीवन चाहिए रियली, तो परमेश्वर को खोज में लगना चाहिए। खोजेंगे कैसे? बाइबल खोल के, वहां हमको बताया गया है, हम वचन से होके परमेश्वर को खोजें। प्रेज गॉड, आमेन, 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 हालेलुया। आइए देखते हैं, ओके, भजन संहिता उसका 119 105 से लेके 112 यहाँ पर क्या कहता है, पढ़ेंगे। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे मार्ग के लिए, आगे जीवन काल के लिए, आगे बढ़ने के लिए तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए है दीपक, और मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। फिर मैंने शपथ खाई और ठान लिया है कि मैं तेरे धर्म में नियमों के अनुसार चलूंगा। क्या बोलता है? धर्म में नियमों के अनुसार चलने के लिए दाऊद शपथ खाता है, ठान लेता है। प्रेज गॉड। उसका देख रहे हैं परमेश्वर के वचन के प्रति उसका दिल में बात कैसे है। शपथ खाया हूं परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार चलूंगा। हम लोग खाते हैं शपथ, तेरे वचन को छोड़ के मैं इधर उधर नहीं होऊंगा।
इसीलिए दाऊद एक सक्सेसफुल व्यक्ति हुआ और दाऊद का गद्दी एक ऐसा उदाहरण बना जो गद्दी को यीशु मसीह को दिया गया। आमीन। ओके, फिर आगे पढ़ेंगे। मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूँ, हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। ओ, आसरा भी कैसे करा? दुख में पड़ा हूं तो क्या चीज से आसरा कर? अपने वचन के अनुसार जिला। तू बोला है जिलाऊंगा, खड़ा करूंगा, अपने वचन के अनुसार जिला। वचन से ही आसरा कर रहा दुख के टाइम में। फिर आगे, हे यहोवा मेरे वचनों को स्वाच्छा बलि जानकर ग्रहण कर और अपने नियमों को मुझे सिखा। अपने नियमों को सिखा जो बाइबल में है, जानना चाहता हूं। फिर देखिए, मेरा प्राण निरंतर मेरी हथेली पर रहता है। जान हथेली पे रहता है बोलता है, हमेशा जोखिम में रहता हूं। तो जोखिम के टाइम के लिए क्या बोल रहा है? तो भी मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। जोखिम के टाइम में हम लोग भूल जाते हैं। जोखिम के टाइम में तो ज्यादा याद करना चाहिए। हम इसको उसको पुकारते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में हम लोग ध्यान नहीं देते। फिर आगे, दुष्टों ने मेरे लिए फंदा लगाया है, परंतु मैं तेरे उपदेशों के मार्ग से नहीं भटका। दुष्टों ने मेरे लिए फंदा लगाया है, परंतु मैं तेरे उपदेशों की मार्ग। उपदेश कहाँ मिलेगा? बाइबल में। उससे मैं उसे नहीं भटका बोलता है। फिर आगे, मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है। ये मुझे बहुत छुआ वाला चीज, इसको थोड़ा धीरे से पढ़ेंगे। मैंने तेरी चितौनियों को, चितौनी माने वार्निंग। वार्निंग जो होता है ना, पसंद नहीं आता है लोगों को, लेकिन ये गजब का व्यक्ति है कि वार्निंग से खुशी हो रहा है। देखेंगे, पढ़ेंगे। मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है, क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। क्या सोच विचार है। आज चेतावनी परमेश्वर के वचन के द्वारा से अगर कलीसिया में आता है और कोई प्रभु के दास के द्वारा से आता है तो मन चंगा नहीं होता है। क्या बोल दिया पास्टर, क्यों बोल दिया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वैसे बोलना चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति परमेश्वर का वचन चेतावनी के रूप में आया था, नाथान के द्वारा से आया था। ओके, लेकिन चेतावनी को क्या करता था ना, उससे खुशी होता था। लेकिन आज हम लोग चेतावनी के द्वारा से खुशी नहीं होते। ये फर्क है। ये चेतावनी खुशी का कारण है। इसके लिए पढ़ेंगे फिर से वाला को। मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है, क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। चेतावनी सब भी बाइबल में है। बाइबल खोलेंगे तो चेतावनी लेने के लिए भी खोलें। कभी कभी कुछ वचन सब चेतावनी के रूप में अच्छा से डांटना चाहिए हम लोगों को बाइबल पढ़ते समय, उसे भागना नहीं। हम लोग तो वही से वचन सबको निकालते हैं, है कि नहीं, जिसमें कि ओ मेरे दिल को तसल्ली हो, ये हो। हम लोग के जीवन में बहुत सारे एरर रहते हैं, भूल भाल रहते हैं। उसके लिए चेतावनी आना जरूरी है। प्रभु तसल्ली देने के लिए रेडी है, उसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन कुछ जगह ठीक ठाक करने के लिए चेतावनी परमेश्वर वचन के रूप में लाता है। डायरेक्ट लाएगा पवित्र आत्मा के द्वारा से, या किसी प्रभु के दास या दासी के द्वारा से लेके आएगा। उससे हर्षित होना चाहिए हमारा हृदय। ओके, तब जाके हम विजय प्राप्त करने पाएंगे। आगे बढ़े। मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। हाँ, मैं अपने मन को इस बात पर लगाया है। क्या मनन करता था परमेश्वर के वचन को, कि ताकि अंत तक तेरे विधियों पर सदा चलता रहूं। आमीन। ये बाइबल को इस तरह से, वचन को, उपदेशों को दाऊद उठाता था। हम लोग कैसे उठाते हैं? और इसीलिए दाऊद जो है ना, एक एस्टैब्लिश्ड मैन, एस्टैब्लिश्ड किंग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग को परमेश्वर के वचन के ऊपर में भरोसा करना चाहिए, उसमें हमारा झुकाव रहना चाहिए, उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। भजन संहिता 119 उसका 89 यूं लिखता है, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। ओके, परमेश्वर का वचन आसमान में, स्वर्ग में हमेशा स्थिर रहता है, सेटल्ड है। वो इधर से उधर टस मस नहीं होने वाला है। ओके, इसलिए हम लोग भरोसा कर सकते हैं। यशायाह 54 उसका 10 यहां पर क्या लिखता है, चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी, और मेरे शांतिदायक वाचा प्रतिज्ञा, बहुत सारे वाचा सब है, वचन सब है बाइबल में, ना टलेगी बोलता है। तो ना टलने वाली वाचा इस बाइबल में मिलती है। इसको हमको थामे रहें। ओके, यह जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, परमेश्वर का वचन कभी भी आपको फेल होने नहीं देगा। सिर्फ उस पर भरोसा और विश्वास कीजिए। आमीन, हालेलुया। इस बाइबल को, इस जो है वचन है, उसको डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश कीजिए। और एक एंगल बता रहा हूं। जो वचन है, आप सोच लीजिए कि मेरा जीवन का नक्शा वही है। जो वचन जो लिखा हुआ है ना, मेरा जीवन का नक्शा वही है। यीशु मसीह भी ऐसी नक्शा को निकालता था।
ओके, नक्शा में कौन कौन पड़ाव में क्या क्या होगा, कैसे होगा, उसमें दुख सुख बहुत सारे बातें हैं। प्रभु सिखाने के लिए लाता है, अलाउ करता है हमारे जीवन में, उसको गले लगाना चाहिए हम लोगों को। आइए कुछ वचनों को देखते हैं। मत्ती 22:29 को पढ़ रहा हूं पहले आपके लिए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के सामर्थ नहीं जानते, इस कारण तुम भूल में पड़े हो। भूल में पड़े हो, इसको थोड़ा सा मैं घुमा के बताने की, तुम परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र को नहीं जानते, बाइबल नहीं जानते हो, इसीलिए दो चीज नहीं जानने के कारण से भूल में रहेंगे, एक परमेश्वर का सामर्थ और एक पवित्र शास्त्र। चले पवित्र शास्त्र के विषय में देख रहे हैं। तो तुम पवित्र शास्त्र नहीं जानते हैं, इसीलिए इस कारण तुम भूल में पड़े हो, भूल भुलैया में पड़े हो। ओके, यानी भूल में पड़े हो मतलब कौन सा पोजीशन तुम्हारा है, कौन टाइम में कहां रहना चाहिए, क्या स्थिति में रहना चाहिए, तुमको नहीं मालूम, भूल में पड़े हो, गलत पोजीशन में हो तो, क्योंकि स्क्रिप्चर नहीं जानते, वचन नहीं जानते। इसका कहने का मतलब यह है। ओके, यीशु मसीह के विषय में देखिए, छोटा छोटा चीज डिटेल्स भी अगर यीशु मसीह के विषय में वचन बोलता है तो क्या हमारे विषय में परमेश्वर नहीं सोचेगा? यीशु मसीह तो अपना काम कंप्लीट करके चला गया, परमेश्वर को ज्यादा फिक्र चिंता हमारे विषय में है। उसने तो अपने एकलौते पुत्र को हमको इतना प्यार किया, दे दिया, तो हम हमारे प्यार के खातिर क्या इस बाइबल में हमारा नक्शा को नहीं डालेगा? क्या अपने बेटे यीशु मसीह का ही नक्शा को डालेगा? क्या हमारा भी नक्शा है, लेकिन हम डीप प्रेयर में जाके जब बाइबल स्टडी करते हैं लॉर्ड, है ना, उस वचन में घुस जाएंगे, आप अपना नक्शा को पाएंगे, देखने पाएंगे, दिस इज फॉर मी, मेरे लिए है। आइए छोटा छोटा बात को देखते हैं, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। यूहन्ना उसका 19 उसका 28, यीशु मसीह क्रूस में था। ओके, प्राण देने से पहले हम लोग देखते हैं क्या घटना हुआ है। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया पूरा हो कहा। ओके, क्या कहा? मैं प्यासा हूं। यीशु मसीह का प्यास के विषय में अगर बाइबल लिख सकता है, क्रूस में उसको जो प्यास लग रहा है उसके विषय में लिख सकता है, तो क्या हमारा प्यास के विषय में नहीं लिख सकता है? हमारे भूख के विषय में परमेश्वर का वचन नहीं लिख सकता है? क्या नहीं लिखा हुआ है? एक छोटा सा बात, मैं प्यासा हूं बोलता है, और उस प्यास के लिए क्या जुगाड़ किया गया था वो भविष्यवाणी में है। इसीलिए यीशु मसीह कहा मैं प्यासा हूं, तब वो जो चीज जुगाड़ किया गया था वो आएगा। आगे पढ़ रहा हूं, यूहन्ना 19 उसका 24 देखिए। इसलिए उन्होंने आपस में कहा हम इसको ना फाड़े, उसको वस्त्र के विषय में बोल रहा है, यीशु मसीह का वस्त्र। जब यीशु मसीह को कोड़े मारे उस टाइम में वहां पर जो सोल्जर्स लोग थे क्या करते हैं, हम इसको ना फाड़े। एक ऐसा कपड़ा था जो पूरा सिंगल पीस था, उसको नहीं फाड़ेंगे बोला, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि यह किसका होगा, यह इसलिए हुआ, यह इसलिए हुआ। देख रहे हैं, पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा। यीशु मसीह का कपड़ा के विषय में डिटेल्स दिया गया कि उसका कपड़ा के साथ में क्या किया जाएगा। वाह, तो हमारा जिंदगी क्या कीमती नहीं है? प्रभु तो ये बोलता है शरीर इंपॉर्टेंट है ना, कपड़ा। ओके, तो बोलता है शरीर इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जो तुलना करता है, भोजन इंपॉर्टेंट है ना, पेट। ओके, है ना, तो क्या इंपॉर्टेंट है? तो उसमें तुलना करता है पेट। प्रेज द लॉर्ड। तो पेट के लिए परमेश्वर पेट बनाया तो भोजन देगा। कपड़ा है, तन है तो कपड़ा देगा, कहने का मतलब। प्रेज गॉड। तो यहां पर देख रहे हैं उसका इवन उसका वस्त्र को क्या किया जाएगा उसके विषय में यहां पर लिखा हुआ है। आगे ये सब कुछ उदाहरण दे रहा हूं मैं इसको कि ये सब चीज छोटा छोटा डिटेल्स के विषय में परमेश्वर का वचन जब यीशु मसीह के विषय में लिखता है, कहता है, तो हमारे विषय में भी ऐसे डिटेल्स है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ रहा हूं लूका 24 उसका 27, यहां लिखा है, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इमाउस को रास्ते में दो चेले लोग जा रहे थे, यीशु मसीह एक्सप्लेन करते हैं अपने विषय में, पूरे पवित्र शास्त्र में जहां जहां लिखा हुआ था मेरे विषय में लिखा, मेरे विषय में लिखा, मेरे विषय में लिखा। क्या आप बोलते हैं मैं परमेश्वर का आत्मा का ही एक भाग हूं, टुकड़ा करके निकाला गया हूं? तो परमेश्वर के विषय में भी लिखा हुआ है। तो जब मैं उसी टुकड़ा भाग से आया हूं, मैं जो आत्मा हूं जिसको नया जन्म दिया गया है, तो मेरे विषय में नहीं लिखा हुआ है। मेरे विषय में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक लिखा हुआ है। आपके विषय में लिखा हुआ है। बाइबल खोलें। प्रेज गॉड। लेट आपका बाइबल स्टडी को ऐसे नजर से देखें
कि वहां पर आपको मैप दिखाई देने पाए आपका जीवन का। प्रेज गॉड। इंटरेस्टिंग लगेगा वचन पढ़ना, इंटरेस्टिंग लगेगा जीना। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। भजन संहिता ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज मैं इसको देख रहा था, भजन संहिता 56 का 8। यह दाऊद क्या बोलता है। दाऊद भी बड़ा दुख और तकलीफ से होकर गुजरा है, समस्या से, लेकिन परमेश्वर उसको खड़ा किया। आते हैं हमारे जीवन में, किसके जीवन में तकलीफ नहीं आते, किसके जीवन में संकट नहीं आते। हर एक के जीवन में, प्रभु का दास के जीवन, विश्वासियों के जीवन में, समृद्ध व्यक्ति के जीवन में, हर एक के जीवन में आते। प्रभु के राज्य में है, उसके संतान है, उतार चढ़ाव सब आएंगे। यहां पर दाऊद क्या बोलता है, तूने मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखा है। ओके, दाऊद बोलता है मैं मारा मारा इधर उधर जो भटक रहा था, तुम उसका हिसाब रखे हो। प्रभु बोलता है यस, आपका हिसाब रखता है प्रभु। सर में कितने बाल है उसका हिसाब रखता है, गिनता है। आप नहीं गिनते, परमेश्वर गिनता है। कितना इंपॉर्टेंट है आप। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, बोलता है। मैं आंसू बहा रहा हूं प्रभु, ये आंसू को अपना कुप्पी में, शीशी में भर ले। स्वर्ग में जो शीशी है उसमें भर ले। लास्ट भाग सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट। ये आंसू के विषय में दाऊद कहता है, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। दाऊद बाय रेवलेशन, प्रकाशन से जानने पाता है कि मैं जो आंसू बहाऊंगा वो आंसू का भी लेखा जोखा ऑलरेडी तेरे पुस्तक में क्या नहीं है प्रभु। हाँ है, मुझे मालूम है, ये बोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आंसू का भी लेखा जोखा स्वर्ग में पुस्तक में लिखा हुआ है। ये पुस्तक जो आपके पास में गया है उसी स्वर्ग से आया है। क्या इसमें आपका आंसू का लेखा जोखा नहीं है? तो प्रभु हम लोग का आंसू का भी लेखा जोखा लिख के रखा है। तो ये नक्शा में सब मिलेगा हमारे जीवन का। आमेन। सो बाइबल पढ़ना हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो जाना चाहिए। प्रेज गॉड, इस मैप को खोजने के लिए। इसीलिए बाइबल पढ़ना, वहां से सिद्धांतों को निकालना, वहां से नियमों को जानना, आत्मिक रूल्स को जानना, मनन करना, है ना। यहोशू को परमेश्वर ने कहा, क्या कहा देखिए, यहोशू उसका 1 अध्याय 5 से लेकर 8। आज बड़ा चैलेंज रह गया, मूसा मर गया, अब इजरायलियों को कनान देश तक लेके जाना है। तो परमेश्वर उसको दृढ़ करता है, मत घबरा यहोशू, मत डर। देख बात को सुन, बोलता है क्या बात को सुन, पढ़ेंगे लोग। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहरने ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। वैसे ही मैं तेरे संग रहूं, कोई तेरे सामने खड़ा नहीं होने पाएगा, बोल रहा है अपने बच्चे के लिए। हमारे लिए भी सेम बात को बोलता है प्रभु। ठीक, फिर और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। हाँ। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। हाँ। क्योंकि जिस देश को के देने की शपथ मैंने इन लोगों की पूर्वजों से खाई थी, हाँ। उसका अधिकारी तू उन्हें करेगा। तू इतना बड़ा काम को अंजाम देगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट को अंजाम देगा। हम हर एक के लिए बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है। वो सब प्रोजेक्ट कैसे अंजाम देंगे? गॉड इज विथ अस, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कुछ करना पड़ेगा, जो यहोशू को बोला वही करना पड़ेगा। पढ़ेंगे। इतना हो, इतना हो, सब लोग बोलेंगे इतना हो, इतना हो, क्या हो, इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। चौकसी करना मतलब बड़ी बारीक से पढ़ना, मिसिंग नहीं होना चाहिए। बारीक से नहीं पढ़ेंगे तो मिसिंग होगा, क्योंकि हम लोग किस थॉट से मानते हैं, हमारा इंटेंशन, हमारा हार्ट। इसीलिए ना परमेश्वर का वचन हमारे हड्डी हड्डी को, मांस मांस को आर पार छेदता है, ओके, और देह प्राण और आत्मा को अलग करता है, लिखा हुआ है। तो इसका पढ़ेंगे आगे इसको। और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। ना इस वचन से तुम दाएं मुड़ना ना बाएं, इसलिए जहां जहां तक जाएगा, ये वचन के कारण से जब ऐसे चलेगा तो सफल होगा, बोला। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, ओपन योर बाइबल, प्रेज द लॉर्ड, रीड, मनन करें, स्टडी करें। नक्शा है मेरा नक्शा है बोल के उसमें झांके और देखें बाइबल में। जैसे यीशु मसीह खोला, बोला आज ये वचन पूरा हुआ। वो जानता है कहां पर खोलना है, हमको जानना चाहिए कहां पर खोलना है, पढ़ना है, कैसे वचन को उठाना है। पढ़ेंगे फिर आगे। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है
उसके उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। यहाँ जो लिखा हुआ है इसी करेगा तो तू तेरा सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। साफ साफ दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। ये बात परमेश्वर ने कहा यहोशू को, यही बात आपको और मुझे भी कर रहा है। तो ओपन योर बाइबल, अपने अपने बाइबल खोलें। इससे पहले कैसे खोले हैं मालूम नहीं, लेकिन अब उससे थोड़ा सा डिफरेंटली खोलें। परमेश्वर का आत्मा का टुकड़ा है हम लोग, ओके। और इस टुकड़ा को वचन चाहिए, वचन से नया सृष्टि हुआ है हम लोगों का, नया जन्म हुआ है हमारा, ओके। तो वचन से ही आगे का जीवन को हम लोग काटने पाएंगे और एक सक्सेसफुल लिविंग जीने पाएंगे। आमीन। प्रभु इस वचन में आप सबको बहुत अधिक आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करते हैं। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, आज प्रभु जी कुछ बातों को हम लोग समझने की कोशिश की है प्रभु जी, कि बाइबल को क्यों पढ़ना चाहिए, वचन क्यों पढ़ना चाहिए, वचन आपने क्यों दिया है हम लोगों को, इसमें हमारा नक्शा है, हमारा जीवन ही है प्रभु परमेश्वर पिता। होने दे राजा ये हरेक जो ये वचन को सुने है लॉर्ड, आज से परमेश्वर पिता, वरन आप भी से प्रभु जी इनका वचन पढ़ना, हम सबों का वचन का अध्ययन करना इंटरेस्टिंग हो जाए, हम उसमें घुस जाए, उसमें वचन में गोता लगाने पाए, आपके बाइबल में प्रभु जी तैरने पाए, प्रभु जी हम लोग आपके वचन में तैरने पाए प्रभु परमेश्वर पिता। हमारे अंदर में रग रग में, हड्डी मांस लहू में आपका वचन समा जाए, हम ऐसे वचन का अध्ययन करने पाए प्रभु जी, और हमें प्रभावशाली बना प्रभु जी। तेब का वादा है प्रभु परमेश्वर पिता। लॉर्ड प्रभु परमेश्वर पिता, जहां जहां प्रभु जी परमेश्वर पिता वचन पढ़ने में ढिलाई है, माफ कीजिए प्रभु परमेश्वर पिता, लेकिन पवित्र आत्मा के तरफ से सहायता कीजिए, मदद कीजिए, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता हम अपने आप को झांकने पाए, देखने पाए, और अपने लिए वचन को उठा लें और वचन को हम क्लेम करने पाए, रिजल्ट देखने तक और गवाही देने तक प्रभु परमेश्वर पिता अनुग्रह प्रदान कर। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। दुआ प्रार्थना तेरे चरणों में रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्गराज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रार्थना करते रहिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन।